अभिमन्यु जो थे उन्होंने अपनी माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। और मनु महाराज कहा करते थे कि जो माता होती है, गर्भवती माता के विचार की तरंगे जो होती है उसके गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। उन विचार तरंगों का उसके शिशु के मन पे प्रभाव पड़ता है और वो माता वैसे ही शिशु को जन्म देती है। मदालसा के विषय में एक बात बहुत प्रचलित है कि मदालसा जो थी वो अपनी संतानों को जन्म देने से पहले ही उनका जीवन चक्र निर्धारित कर दिया करती थी, उनके विषय में बता दिया करती थी कि क्या होगा इनका जीवन काल, वो पहले से ही स्वयं निर्धारण कर लिया करती थी। माता मदालसा ने 3 संतानों को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उनकी तीनों संतानें ब्रह्मर्षि हुई। तीनों संतानों ने संन्यास धारण किया। इस बात से उनके पति को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा कि अगर सारी संतानें जो है संन्यास ही धारण कर लेंगी तो फिर राज्य कौन संभालेगा। इस बात को मन में रखते हुए उनकी जो पत्नी थी माता मदालसा, उन्होंने ये पहले से ही निश्चित कर लिया कि इस बार वो जिस संतान को जन्म देंगी उस संतान में वे राजनीति के संस्कार को भरेंगे, जिससे कि वो संतान जो है वो राज्य को संभाल सके। उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने एक बहुत अच्छे सम्राट को जन्म दिया जिसने बहुत अच्छी तरीके से अपने राज्य को संभाला, अपने दायित्व का निर्वहन किया। आमतौर पर ऐसी बात मानी जाती है कि बच्चों में माँ बाप के जेनेटिक ट्रेट ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों में माँ बाप से लिए गए जेनेटिक ट्रेट ही नहीं आते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चों को असर करते हैं। संस्कारों की जो पूरी क्रिया है वो बच्चे के मन पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है, और साइंटिस्ट भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं और बहुत हद तक उन्होंने पता किया है कि कई सारी चीज़ें हैं जो असर करती है बच्चे के मन पे। मनुष्य का जो बच्चा होता है वो कोई जानवर का बच्चा नहीं होता है, ना ही वो किसी पौधे का बीज होता है कि बस उसे ज़रूरी खाद पानी मिट्टी और सुरक्षा दे दी जाए तो वो बस बड़ा हो जाना है। मनुष्य के बच्चे में चेतना होती है, बुद्धि होती है, और ये बहुत प्रभावशाली चीज़ है। जो छोटा सा शब्द है ये बहुत प्रभावशाली शब्द है, इसमें समझ लीजिए पूरी सृष्टि छिपी हुई है। बच्चे में जो चेतना होती है उसकी चेतना के कारण बच्चा गर्भ में ही सारी चीज़ें अनुभव करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे जो भी संस्कार देने हैं दे दिए जाएं, क्योंकि बड़ा होने के बाद वो पहले से ही एक ढांचे में ढल जाता है तो उससे संस्कार देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा और भी छोटा होता है जब वो गर्भ में होता है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सारी चीज़ें होती हैं। महर्षि गौतम ने 18, अंगीरा ने 13 और वेद व्यास जी ने 16 संस्कारों की बात करी है, और उसी के अंतर्गत उन्हीं में चीज़ें बताई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को किस तरीके से प्राप्त कर सकता है, कैसे वो अपने जीवन को एक ऊंचे स्तर तक ले जा सकता है। तो 16 संस्कारों में इन सारी बातों का मिश्रण है, इन सारी बातों का निचोड़ है, और उनकी विधि, उनकी प्रक्रिया बताई गई है। क्योंकि संस्कारों का जो विधान है वो तब से शुरू होता है जब मनुष्य जन्म भी नहीं लेता है, और तब खत्म होता है जब उसकी मृत्यु हो चुकी हुई होती है। तो शुरू से लेकर अंत तक जो भी चीज़ें उसके जीवन में होंगी या नहीं होंगी वो संस्कारों पर ही निर्भर करती हैं कि कैसे संस्कार उसे मिले हैं, कैसी उसकी परवरिश हुई है और कैसा उसके मन पे प्रभाव पड़ा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है सभी के लिए जानना कि संस्कार क्या होते हैं और कितना महत्व होता है और जीवन में होने चाहिए। तो हर एक चीज़ संस्कारों के अनुसार ही करनी चाहिए। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि संस्कार से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि संस्कार जो है वो हमारी पूर्वजों की वो धरोहर है जिस पे हमारे जीवन की बुनियाद टिकी हुई है, जिस पे हमारा पूरा जीवन चलता है। अगर उनमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, अगर वो सही प्रकार से नहीं होते हैं, हमें नहीं मिल पाते हैं, तो हमारे जीवन की बुनियाद ही समझिए कि वो कमज़ोर हो जाती है। फिर हमारा जीवन पूरे तरीके से डगमगाने लगता है। फिर कभी भी वो व्यक्ति बिना संस्कार के कहीं भी चला जाए, कुछ भी प्राप्त करे, उसके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती है। वो जीवन समझ लीजिए कि पशु के समान जीवन है जो संस्कारों के बिना चलता है। तो शुरू से लेके जन्म से लेके मरने तक जो संस्कार है वो इस बारे में हम हर एक संस्कार की चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन सभी की चर्चा हो सके, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि एक बच्चा जो घर में जन्म लेता है वो सिर्फ अपने परिवार को नहीं बनाता है, वो एक समाज को बनाता है, वो एक देश को बनाता है, वो एक दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। उसका व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है, उसका प्रभाव ऐसा हो सकता है। तो ये एक व्यक्ति की जानने की बात नहीं है, सभी को जानना चाहिए, सभी को समझना चाहिए कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने आने वाले समय में
एक संतान को जन्म देता है, और साथ ही साथ हर व्यक्ति किसी न किसी की संतान से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, हमारे परिवार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे अपनी बुनियाद को पक्की कर पाएंगे, और बिना बुनियाद पक्की किए हुए हमारा जीवन कैसे अच्छा होगा। जब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं होता है तो हमसे जुड़े हुए लोगों का जीवन कैसे अच्छा हो पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इन संस्कारों के महत्व को हम समझें, अपने जीवन में लाएं, और जो भी ये बातें लिखी हैं हमारे पूर्वजों ने, जो भी इन बातों को बताया है, उनको अपने जीवन में उनको महत्व दें। क्या होता है कि बाहर की जो संस्कृति है उसको लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उनके वहाँ पे क्या है कि खाओ पियो मौज करो, और कुछ भी नहीं है। उनके जो दिनचर्या है, उनका जो जीवन है, उनमें बस इतना ही है। लेकिन हमारी संस्कृति में जन्म से पहले ही बहुत सारी चीज़ें निर्धारित कर दी जाती है, और यहाँ तक कि हमारा दूसरा आने वाला जो जन्म है उसको कैसा बनाना है, इसी जन्म में उसका हम आधार निर्धारित कर लेते हैं। तो कितनी बड़ी और कितनी विस्तृत और कितनी डेप्थ है हमारी संस्कृति में, इस बात को हमें समझना चाहिए। और जो भी संस्कारों की ये बात है, एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि हर संस्कार पे, जो भी 16 संस्कार है, उन पे एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करें और हर चीज़ आपके सामने लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए, आपके लिए, हर इंसान के लिए, जिससे कि एक परिवार ही स्वस्थ और व्यवस्थित ना हो, एक समाज व्यवस्थित हो, एक देश व्यवस्थित हो।